ओके। अच्छा देखिए, मार्केट में तकलीफ क्या है कि कल जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे आज वो उनकी भी पिटाई हो रही है। फॉर एग्जांपल डिफेंस स्टॉक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए एक बार, और एक बार बीईएल लेकर आइए। दोनों स्टॉक्स इस समय डे लो पर। ये एचएएल का शेयर आपके लिए 2.5% नीचे करीब, और एक बीईएल। अच्छा, एक और स्टॉक मैं देख रहा था पिछले 3-4 दिन से, एस्ट्रल। क्योंकि एस्ट्रल पे ये था कि लोगों को लग रहा था कि शायद वो स्प्लिट के बाद उसमें शायद एक मोमेंटम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लगातार एस्ट्रल ने काफ़ी डिक्लाइन दिखाई है। और इनफैक्ट इसका अगर एक स्लाइटली लॉन्गर चार्ट आप लेकर आएँ एस्ट्रल का, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बेसिकली एक आपको मार्केट में क्या चल रहा है इस समय ये बता रहे हैं। ये देखिए, मार्केट में इस समय क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी की तो हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी गिरने से पहले लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पोर्टफोलियो बहुत ख़राब कर रहे हैं। एस्ट्रल एक उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर, और ये मतलब बड़े मिड कैप स्टॉक्स हैं, ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटे मिड कैप स्टॉक्स हैं, बड़े मिड कैप स्टॉक्स हैं। और अब ये स्टॉक्स जो हैं अपने 52 वीक लो के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट अपने हाई से 33% गिर चुका है ये स्टॉक वीरो, और अब अपने 52 वीक लो से सिर्फ 12% दूर रह गया। मार्केट में असली प्रॉब्लम ये है, मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम निफ्टी बैंक निफ्टी की नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो चलिए ठीक है, कुछ ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते होंगे, लेकिन पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में इस मार्केट ने लोगों को बहुत तंग किया है। पोर्टफोलियो के हिसाब से लोगों के पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे हैं, और वहाँ पर पेन आ रहा है। और यही लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की मार्केट है, 1.5 साल से पैसा नहीं बना है इस मार्केट में। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मेरे ख्याल से अक्टूबर 2021 के बाद से पोर्टफोलियोज में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बना है, और ये यहाँ पर आकर दिक्कत का कारण बन रहा है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड के तुरंत बाद मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखी थी और उनको लग रहा था कि ये मार्केट ऐसी चलेगी बस अब। और स्पेशली अनुज, जब एफडी पे 9% का ब्याज मिल रहा हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड ताबड़तोड़ भाग रहा हो, तो ये चीज और खलती है कि जनाब आप आए क्यों थे यहाँ पर। हाँ। है ना, वाकई गोल्ड और गोल्ड लेके आएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, और एफडी पे 9% का ब्याज है। और मेरे ख्याल से जो अनुज सूरत हाल है उसमें लग भी नहीं रहा कि अभी रेट रिवर्सल है। हाँ, कोई भी नजदीक नहीं, अभी तो नहीं है। तो लोग जो सिर्फ 1 साल के लिए एफडी में आ रहे थे, वो मेरे ख्याल से अब 2 साल के लिए भी रहेंगे, 3 साल के लिए भी रहेंगे शायद। तो वो मैंने खुद एफडी बनवाई कल वीरू, मैंने कल खुद एफडी करी है मैंने। हाँ। क्योंकि 8-8.5% अगर आपको रिस्क फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। यहाँ पे 4 ट्रेड्स पिक कर लेते हैं एक एक करके, और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, शुभम जी के सौजन्य से। शुभम जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, आज सस्ता ऑप्शन में हमें पुट ऑप्शन खरीदना है एचडीएफसी लाइफ का। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ। 450 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है अभी 5.5 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 3.5 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और 9 से 10 रुपए तक का टारगेट होगा इस पुट ऑप्शन के लिए। एचडीएफसी लाइफ में मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म ब्रेकडाउन हुआ है। जिस तरह से बजट में भी जो थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, उसके बाद से डेरिवेटिव डेटा भी काफी इंडिकेट कर रहा था कि मैसिव शॉर्ट बिल्ट हुए थे, और अब जब फिर से शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे पुट ऑप्शन के थ्रू हमें ट्रेड बनाना चाहिए। तो 450 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं जी। ट्रेड्स भी अगर आप देखें ऑप्शंस में भी एचडीएफसी लाइफ पुट ऑप्शन आपको बाय करनी है। सस्ता ऑप्शन ट्रेड एट 555 आपकी स्क्रीन पे। ये 450 का पुट ऑप्शन है। एक सेकेंड, एचडीएफसी लाइफ 450 पुट ऑप्शन शुभम जी के सौजन्य से। अब चलते हैं अगला ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पर। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी डे लो पर आ गया, एग्जैक्टली डे लो। एफएन सुपरस्टार अमित जी के सौजन्य से। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, वेदांता में शॉर्ट जाना चाहूंगा। क्लियर कट इसमें ब्रेकडाउन है, स्टॉक काफी वीक है, और ओपन इंटरेस्ट में भी काफी शॉर्ट साइड में एडिशंस हो रहे हैं। अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज एक गैप डाउन के साथ इसने अपना जो मिनी कंसोलिडेशन था वो ब्रेक कर दिया है। करंटली प्राइस फ्यूचर्स में लगभग 272.50 का है। शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 264, और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 277 का। ओके, देखिए मार्केट में क्या ज़बरदस्त, और अगर आप ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या पैसा बना होगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आप लॉन्ग साइड पे ही पैसा बनाएं, शॉर्ट साइड पे भी पैसा बनता है मार्केट में। और फॉर एग्जांपल एक पुट लेकर आइए 16,900 की पुट, आज वाली, आज डबल हो गई है। और कल इमेजिन करिए, कल 17,200 तक निफ्टी गया था, क्या रेट रहा होगा उस समय। और अगर आपने ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया और अगर आपने लोअर लेवल की पुट्स ली हो तो क्या पैसा बनाओ मार्केट में। 330 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 320 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे, ज़बरदस्त। बाकी की ट्रेड्स लेते हैं फिर। आशीष जी, चार्ट का चमत्कार। जी, जी आरबीएल बैंक में सेलिंग की सलाह रहेगी।
ये बैंक जरूर एक पिछले नवंबर से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, बट ओवरऑल अगर मैं आरबीएल बैंक की बात करूं तो जरूर इसमें वीकनेस ज्यादा ही रहती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक रहता है इसका। तो हमें लगता है कि अब ये सिंस 200 डेमा कल इसने ब्रीच किया है, अब इसमें और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो 144 का एक एसएल लगाकर इसमें बिकवालिटी की सलाह रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से स्लाइड करके 130 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक में सेल करना आपको। आरबीएल बैंक में बड़ी रैली आई थी पिछले 3 महीने में, अब वो पूरी की पूरी पंक्चर हो रही है 138 रुपये। मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए आपकी ट्रेड। फंडा है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन कंपनीज में हमें लगता है आने वाले समय में प्रेशर काफी ईज होना चाहिए जो बैंक्स की तरफ से आ रहा था, और खुद मुथूट ने भी कुछ दिन पहले क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि गोल्ड लोन्स में उनको थोड़ी ट्रैक्शन दिख रही है। गोल्ड प्राइसेस भी उसमें ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। कंपटीशन की वजह से एनआईएम्स में थोड़ी बहुत डिप आएगी, बट उसको इजीली बैलेंस आउट कर लेगा। यूजुअली गोल्ड लोन बिजनेस में 7-8 साल में एक आधे ऐसे साइकिल आते हैं जहाँ पे गोल्ड लोन्स में काफी डिप दिखता है, बट ग्रेजुअली वो रिकवर कर जाता है। तो हमें लगता है आने वाले समय में ये रिकवरी काफी स्ट्रांगली विजिबल होनी चाहिए। अगले 2 साल में 17-18% की कंजर्वेटिवली सीएजीआर रहनी चाहिए। तो फॉरवर्ड पे अगर 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है 1425-1450 के लक्ष्य के हिसाब से मुथूट एक काफी बढ़िया बैठ हो सकती है लेवल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स को रिवाइज करते हैं आपके लिए। ये मुथूट पर एक मिड कैप फंडा आपके लिए चुना गया था। शुभम ने सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की 450 की पुट ऑप्शन सजेस्ट किया आपके लिए। आज 52 वीक लो बनाया है स्टॉक, ध्यान रखिएगा काफ़ी वीकनेस है। 9 और 10 रुपये के टारगेट, 3.5 रुपये का आपको लगाना है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। उसके बाद बात हुई एफएनओ सुपरस्टार की, और अमित सेठ ने चुना वेदांता का फ्यूचर। यहाँ पर फिर से शॉर्ट करने की सलाह, यहाँ पर 264 का टारगेट, 277 का आपको लगाना है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार में आरबीएल बैंक पर शॉर्ट की कॉल दी गई आशीष बहेती जी की तरफ से, 130 का टारगेट और 144 का स्टॉप लॉस। और अभी भी मिड कैप फंडा में मुथूट फाइनेंस पर बाय कॉल, और 912 रुपये इस समय इस स्टॉक का रेट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म कॉल है मुथूट फाइनेंस पर। मार्केट में बहुत वीकनेस इस समय, और बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं आप। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट हमने देखी थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का इम्पैक्ट आज काफ़ी ज़्यादा है। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब करीब ऑलमोस्ट आधा बैंक निफ्टी की डिक्लाइन, आधे से ज़्यादा बल्कि 318 पॉइंट के डिक्लाइन में आधा होता है करीब करीब 168 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद एक्सिस बैंक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो सेट ऑफ स्टॉक्स है जो एक जिसे हम कॉर्पोरेट बैंक्स के तरफ से जानते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक ने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला है। एचडीएफसी बैंक तो इनफैक्ट अब कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने के लिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं वो थोड़ा सा इस समय मार्केट पर दबाव बनाए हुए हैं, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक का। इस समय रेट आईसीआईसीआई बैंक का आपके स्क्रीन पर आएगा 814। शरद जी, आईसीआईसीआई बैंक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए वापस लेने का टाइम आया है या फिर इस पैनिक में थोड़ा अवॉइड करेंगे? अक्रॉस द बोर्ड इवन कोटक भी जो सबसे एक्सपेंसिव बैंक है वो भी लेने